नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज बात करेंगे कि रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले तवे या कढ़ाई का वास्तु में क्या महत्व है और इन्हें घर में प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु में ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बताया गया है जो इंसान के जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। दोस्तों, दोष केवल घर के दरवाजे खिड़कियों का गलत दिशा में होने से नहीं होता, बल्कि घर के बर्तन सही तरीके से उपयोग में ना हो या इन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो इससे भी होता है। ये बर्तन भी शुभता और अशुभता का कारण हो सकते हैं। इनके कारण भी घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के बर्तनों का भी सही इस्तेमाल, इनका सही जगह पर होना बहुत आवश्यक है। आज हम आपसे रसोई घर में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले तवे या कढ़ाई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तवा किसी भी रसोई का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि जिस रसोई में तवा नहीं होता वहां रोटी बन पाना भी संभव नहीं। इसलिए तवे के बिना रसोई संपूर्ण नहीं। दोस्तों, रसोई घर में इतना महत्व रखने वाले तवे का वास्तु में भी बहुत महत्व है। तवे को स्तुति के अनुसार रखा जाए तो ये भी शुभ फलदायी हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके कारण घर में धन, दौलत और सुख समृद्धि भी आ सकती है। ये भी घर के लोगों की किस्मत को चमका सकता है। इसीलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे या कढ़ाई को घर में उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वास्तु के अनुसार तवे को हमेशा चमका कर रखना चाहिए, क्योंकि इसको चमकाने के संबंध में ऐसा माना जाता है कि जितना किसी के घर का तवा चमकता है उतनी ही उस घर के लोगों की किस्मत भी चमकती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी भी किस्मत चमके तो आपको भी अपने घर के तवे को हमेशा चमका के रखना चाहिए। आपको भी तवे की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तवे चमकाने के लिए आप नींबू पर नमक लगाकर इसे अच्छी तरह से तवे पर रगड़े और फिर इसे साफ पानी से धो दें। ऐसा करने से आपका तवा चमकदार हो जाएगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। वास्तु के अनुसार तवे या कढ़ाई की पवित्रता का भी विशेष ख्याल करना चाहिए, यानी कि तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए और ना ही इस पर कोई झूठी चीज रखनी चाहिए, क्योंकि इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि जिस घर में इनकी साफ सफाई का जितना ध्यान रखा जाएगा उस घर में धन के आगमन के रास्ते भी ही खुलते जाएंगे और ऐसे घर में धन संबंधी मुश्किलों का भी समाधान होगा। दोस्तों, जिस घर में तवे या कढ़ाई की पवित्रता का ख्याल नहीं रखा जाता उस घर के सदस्यों को व्यापार में हानि होती है, उन पर कर्ज भी चढ़ता है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहे तो आपको भी तवे या कढ़ाई की पवित्रता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में टूटे तवे या कढ़ाई को कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही टूटी चीजों को घर में कभी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों का घर में प्रयोग करने से घर में धन हानि होने की संभावना होती है और इससे घर में दरिद्रता भी आती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत और सुख शांति हमेशा बनी रहे तो आपको जल्द से जल्द ऐसे टूटे तवे या कढ़ाई को अपने घर से बाहर निकालकर इनके स्थान पर हमेशा नए तवे या कढ़ाई का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, तवे या कढ़ाई को धोते समय इसे किसी तीखी चीज से खुरचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको खुरचने से आपकी किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे घर में दरिद्रता भी आती है। इसलिए दोस्तों, तवे या कढ़ाई के जल जाने पर आप इन्हें कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर रख दें और बाद में धीरे से उस पर लगी जली सामग्री को हटाएं और उसे साफ करें। दोस्तों, ऐसा करने से आप इसे खुरचकर साफ करने से बच जाएंगे, जो कि अशुभ होता है। वास्तु रसोई घर में कभी भी गंदे तवे या कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसका असर घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ता है, दूसरा इन चीजों को साफ ना करने से घर में राहु ग्रह का प्रभाव भी बढ़ जाता है।
जिसका सीधा असर घर के सदस्यों की उन्नति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और इससे घर के सदस्यों के मान सम्मान की भी हानि हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, गंदे तवे पर यदि रोटियां बनती है तो इससे पति पर भी संकट आ सकता है। इसलिए दोस्तों, घर में गंदे तवे या कढ़ाई का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को इनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी तवे का उपयोग ना हो तो आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पे किसी बाहरी व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े, यानी कि इसे कभी भी खुले में ना रखें, क्योंकि इसको खुले में रखना वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए दोस्तों, जब भी तवे का कोई काम ना हो तो आप इसे खुले में ना रखकर हमेशा रसोई घर में सामान रखने वाली किसी अलमारी के रैक में ही रखें। वास्तु अनुसार तवे को हमेशा धोकर ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन दोस्तों, कई लोग रात को इस्तेमाल हुए तवे को पहुंचकर ही दोबारा सुबह उस पर रोटी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि एक तो इससे घर में स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें आ सकती है और दूसरा इससे मां अन्नपूर्णा भी नाराज होती है। इसके साथ ही इसकी सफाई ना होने के कारण इसका कारक ग्रह राहु भी घर में अशुभ प्रभाव देने लगता है। इसलिए दोस्तों, तवे को हमेशा धोकर ही प्रयोग करना चाहिए। वास्तु के अनुसार तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका भाग्य प्रभावित होता है और इससे घर में राहु की नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, जिससे घर में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई के कारण घर की शांति खत्म हो जाती है। इसके साथ ही घर में धन संबंधी मुश्किलें आती है, बनते काम बिगड़ते हैं और इससे घर में अन्न की कमी भी हो सकती है। इसीलिए तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। के अनुसार गर्म तवे पर पानी कभी नहीं डालना चाहिए और न ही गर्म तवे को धोने के लिए सीधा पानी में डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में मुश्किलें आने लगती है। इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि गर्म तवे को पानी में डालने से जो क्षण क्षण की आवाज आती है, वो आवाज घर के सदस्यों के जीवन में परेशानियों का शोर उत्पन्न कर सकती है। इसलिए खाना बनाने के बाद तवे को धोने के लिए तब तक पानी में नहीं डालना चाहिए जब तक वो ठंडा ना हो जाए। रात को खाना खाने के बाद कढ़ाई को कभी भी गंदा ना छोड़े, क्योंकि रात भर किचन में गंदी कढ़ाई होने के कारण इसका असर घर की शांति और बरकत पर पड़ता है और इससे घर में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। इसलिए रात को खाना बनाने के बाद कढ़ाई को हमेशा साफ करके ही सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार तवे या कढ़ाई को गैस चूल्हे के ऊपर कभी ना रखें, क्योंकि से घर में निर्धनता आती है। इसके अलावा खाना बनाने के बाद तवे को हमेशा गैस के दाईं तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि एक तो इस तरफ मां अन्नपूर्णा का स्थान होता है, दूसरा इस तरफ तवा रखने से घर में धन धने की वृद्धि भी होती है। तवे को बाईं ओर रखने से घर में धन का नाश होता है। इसलिए आपको भी धन हानि से बचने के लिए तवे को हमेशा गैस चूल्हे के दाईं तरफ रखना चाहिए। भी कोई स्त्री सुबह घर में खाना बनाए, सबसे पहले तो वो तवे को साफ करें, फिर तवे को हल्का गर्म करके उस पर एक चुटकी नमक डालें और फिर उस नमक को थोड़ा भूनें। फिर कपड़े की सहायता से तवे पर भुने नमक को साफ करें और उसके बाद रोटी बनाना शुरू करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से घर की शुभता हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा शाम को परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के बाद 2-3 इंच की छोटी सी रोटी बनाकर उसे तवे पर डाल दें और जब एक साइड से पक जाए तो उसे पलटकर गैस बंद कर दें और रोटी को तवे पर ही रहने दें। अब तवे को गैस से उतारकर हर रोज रखने वाले स्थान पर रख दें और अगले दिन उसी रोटी को घर से बाहर किसी पक्षी या जानवर को खाने के लिए डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, यदि ये उपाय किसी भी घर में हर रोज होता है तो ऐसे घर के लोगों को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती और घर में खुशहाली आती है। इसके साथ ही घर से राहु के अशुभ प्रभाव का खात्मा भी होता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके भी घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे तो आपको भी ये उपाय अपने घर में जरूर करने चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।